अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूं बहुत ही मज़े का केक, जो है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। बहुत ही इजी वे में बनाएंगे ताकि हर कोई इसको बना सके। सबसे मज़े की बात यह है इस केक में कि इसको हमें बेक नहीं करना है और ये ओवन के बगैर केक हमारा तैयार होगा, तो वो सब लोग इंजॉय कर सकते हैं इस केक को जिनके पास ओवन नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी बेस तैयार कर लेते हैं। बेस बनाने के लिए हमें बिस्किट चाहिए होंगे 200 ग्राम, जिसे मैंने चॉपर में डाल के बहुत अच्छी तरह चॉप्ड कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसमें 100 ग्राम बटर ऐड करेंगे। बटर जो है ज़्यादा कम हो सकता है, डिपेंड करता है आपके बिस्किट्स की टाइप पे कि वो किस तरह के हैं। हो सकता है आपका ज़्यादा बटर लगे, हो सकता है कम लगे। जब आपका बटर अच्छी तरह बिस्किट्स में मिक्स हो जाए तो आप बिस्किट्स को हाथ में इस तरह दबाकर चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह की बॉल बन रही है तो इसका मतलब यह है कि बटर की अमाउंट बिल्कुल ठीक है आपके बिस्किट्स में, और डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हमारा बेस का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए मेरे पास लूज़ पैन है। चीज़ केक बनाने के लिए इस तरह के पैन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनको साइड से आप ओपन कर सकें, क्योंकि आप इस केक को फ्लिप नहीं कर सकते, तो आपको इस केक को सीधा ही निकालना है। तो इसके लिए ऐसे पैन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस तरह का पैन नहीं है आपके पास तो आप डिस्पोजेबल में भी ये केक बना सकते हैं और ग्लास में भी ये केक बनाकर सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को। तो मेरे पास ये पैन है तो मैं इसमें ही केक बना रही हूँ। अब इस पैन में हम अपने बिस्किट्स ऐड कर देंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं, और किसी भी चीज़ की मदद से इसको अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि एक स्ट्रॉन्ग सी बेस बन जाए। क्योंकि जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस होगी हमारे केक की, हमारे केक का पीस उतना ही अच्छा कट होगा। तो आप किसी चीज़ से भी इसको प्रेस कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, किसी गिलास की बैक साइड से भी कर सकते हैं। तो हमारी बेस तैयार हो चुकी है बिस्किट की। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। जब तक हमारे बिस्किट सेट हो रहे हैं तो हम क्रीम चीज़ फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने से पहले हम जेलेटिन का जो लिक्विड है वो तैयार कर लेते हैं जो हमने फिलिंग में यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा और 2 टेबलस्पून हमें जेलेटिन चाहिए होगा। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए पानी में जेलेटिन को पड़े रहने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जेलेटिन हमारा कितना अच्छा माशाल्लाह फूल चुका है। अब इससे आधे मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख के मेल्ट कर लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो आप चूल्हे पर भी इसको मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको बॉयल नहीं करना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बस मेल्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा जेलेटिन लिक्विड हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम साइड पर रख लेते हैं क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है अपनी फिलिंग में। तो फिलिंग बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्रीम चीज़ चाहिए होगी 400 ग्राम। इसको थोड़ा सा हम विस्क कर लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। स्मूथ हो चुकी है हमारी चीज़ क्रीम। अब हम इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे 200 ml। क्रीम के साथ जो है अच्छी तरह इसको हमने बीट करना है, इतना बीट करना है कि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। आप देख सकते हैं हमारी क्रीम चीज़ और जो क्रीम है बहुत अच्छी हमारी मिक्स हो चुकी है और ये बहुत थिक भी हो चुका है हमारा बैटर। अब हम इसमें 200 ग्राम वाइट चॉकलेट ऐड करेंगे जिसे मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट करके पहले से रखा हुआ है। अगर आपके पास वाइट चॉकलेट ना हो तो आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और कंडेंस मिल्क ना हो तो आप पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका केक जो है बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। चॉकलेट के साथ भी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट भी हमारी बहुत अच्छी मिक्स हो चुकी है क्रीम में। अब हम इसमें जेलेटिन लिक्विड ऐड कर देंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। क्रीम चीज़ फिलिंग हमारी बुनकर तैयार हो चुकी है। अब इस फिलिंग को हम अपनी बिस्किट बेस के ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे और अब इसको 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। 6 घंटे हो चुके हैं, हमारा केक बहुत अच्छा सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम टॉपिंग ऐड करेंगे। ये स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग है, मैंने किस तरह तैयार की है अभी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगी कि इस केक को आप कैसे परफेक्ट बेकरी स्टाइल का तैयार कर सकते हैं, कुछ भी आपसे नहीं छुपाने वाली। तो इसको मैंने सेट कर दिया टॉपिंग को। अब इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। जब तक हमारी टॉपिंग सेट हो रही है आइए आपके साथ टॉपिंग की रेसिपी शेयर कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी टॉपिंग बनाने के लिए यहाँ पर देखें 200 ग्राम मेरे पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं और इसमें 100 ग्राम हम चीनी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप। आंच को आपने मीडियम रखने है। मीडियम आंच पे आपने चीनी को और स्ट्रॉबेरीज को पकने देना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चमचा इसमें हिलाते रहें ताकि हमारी चीनी नीचे लगे ना। पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। स्ट्रॉबेरी का जो अपना पानी निकलेगा इसी में ही सॉस हमारी तैयार हो जाएगी।
आप देख सकते हैं हमारी सॉस गाढ़ी होना शुरू हो गई है, इसमें बबलिंग भी हो रही है। अब इसमें 1/4 कप हम ग्लूकोज ऐड कर देंगे। ग्लूकोज ना हो तो आप कॉर्न सिरप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और पकाएंगे, तकरीबन 2 मिनट। स्ट्रॉबेरी टॉपिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कितना प्यारा रेड कलर आया है, इसमें हमने कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया। ये स्ट्रॉबेरी का अपना रेड कलर है। तो आपके साथ रेसिपी शेयर मैंने कर ली है स्ट्रॉबेरी टॉपिंग की कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। केक को भी फ्रिज में पड़े 2 घंटे हो चुके हैं और ये बिल्कुल सेट हो गया हमारा केक। आए आपको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही मज़े का केक बनता है। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। इस केक को बनाने के लिए आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं होती है, इवन आपको इलेक्ट्रिक बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बगैर भी आप इस केक को बना सकते हैं। बस आपके पास ये सब चीज़ें मौजूद हो किचन में तो आप इस केक को जाकर 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी अच्छी सी यमी सी ईजी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।